नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी स्पाइडी के फेसबुक लाइव पर। मैं हूं दामिनी। मैं हूँ श्रुति खरबंदा। और हम करने वाले हैं शहीद दिवस के अवसर पर देशभक्ति की कुछ बातें, जो आम बातें हैं, जैसी बातें नहीं होती थी, जैसी बातें होनी चाहिए। और इस देशभक्ति के लिए आपको सावधान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। हम इसे विश्राम करते हुए, विश्राम रहते हुए आराम से बात करते हैं। अपना देश, अपना राज। क्यों श्रुति? बिल्कुल सही। आज ऑफिस में ना जब हम बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आज शहीद दिवस है, इस पर कोई बातचीत नहीं करता, इस पर हम जरूर आज बात करेंगे। क्योंकि सरकार तो कानून बनाती है हमारे भले के लिए, नागरिकों के लिए कितना कुछ करती है। हम कैसे बेहतर नागरिक बन सकते हैं, कुछ उस बारे में बातचीत करेंगे। कुछ आज शहीद दिवस से जुड़े हुए हम बात करेंगे कि भगत सिंह की और क्या कहते हैं, शहीद हाँ। भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी। और देखिए अपने फॉरगॉटन हीरोज, फॉरगॉटन हीरोज। देखिए मैं भूल heroes। जाती हूँ, इनको याद रहता है हमेशा। इनकी हिस्ट्री और ना इनकी मेमोरी की मैं हमेशा कायल रहती हूँ, क्योंकि इनको सब याद रहता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हम अक्सर भुला दिए जाते हैं, भूल जाते हैं, या कुछ वक्त का तकाजा ऐसा होता है कि हम सिर्फ उतनी चीजें याद रखें जो हमारी सुविधाओं से जुड़ जाती है। अब देखिए, देशभक्ति के लिए, अपने उन शहीदों के प्रति सम्मान जताने के लिए मेरे मन में ये भाव आया कि थोड़ा सा मैं भी उनके रंग में रंग जाऊं। उतनी शहादत उतना मैं महसूस कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन हाँ, ये भगवा कुर्ता मैं जरूर पहन आऊं और ऐसे मैं भी कह सकूं, मेरे रंग दे बसंते चोला, माए रंग दे। क्या बात है। वैसे ये भगवा कुर्ता जब पहनकर आई थी ना, तो हमने तभी कह दिया था कि आज तो लग रहा है कि आप ही सबसे बड़ी देशभक्त हैं। सर्टिफिकेट मैंने आपको प्रमाण पत्र दे दिया। अब देखिए, देशभक्ति के सर्टिफिकेट जरूर मिलते होंगे, लेकिन देशभक्ति का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है हमारा अपना जमीर। क्यों श्रुति? क्योंकि मैं अपने आप को उस वक्त भी देशभक्त मानती हूँ, भले ही मैं सरहद पर जाकर उतना अजीम जज्बा नहीं दिखा रही हूँ, मैं मतलब दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपने देश की सड़कों को साफ रख रही हूँ, उस पर कूड़ा नहीं फैला रही हूँ, इसके रिसोर्सेज बचा रही हूँ, इसके पेड़ों को थोड़ा सा पानी दे रही हूँ और बहते पानी को जाया होने से बचा रही हूँ, अपने वो अधिकार जो मुझे मेरे संविधान ने दिए हैं उसको पाने के साथ साथ मैं अपने हक को भी पूरा कर रही हूँ और साथ में अपने कर्तव्य भी निभा रही हूँ, तब तो लगता है कि ये देश हमारा देश है। वरना ऐसा लगता है कि ये श्रुति, हमने देश से तो बहुत कुछ चाहा, लेकिन देश को क्या दिया, ये सवाल हमेशा टंगा रह जाता है हवा में। हम हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, पर क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि हमने क्या किया? और बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हम अपने घर के लेवल पे, गली के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे भी अगर हम कोई छोटा सा भी काम करते हैं, कोई एफर्ट लेते हैं उसको सुधार करने में, उसको बेहतर बनाने के लिए, तो मुझे लगता है हम अपना नागरिकता का फर्ज वही बात कही आपने, ये बहुत प्यारी बात कही है। क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं, देश क्या है? देश आप हैं, देश मैं हूं, देश हम हैं। जब एक एक परिवार मिलके अपने हिस्से के दायित्व पूरे करता है, तब जाके इस देश के लिए हकों की पूरी एक किताब तैयार होती है। लेकिन सबसे पहले बात बनती है एक अच्छा इंसान बनने की, एक अच्छा शहरी बनने की। अगर मैं अपने परिवार में एक व्यक्ति भी ऐसा तैयार कर सकती हूँ जो इस बात को समझे, या फिर मैं खुद अपने ऊपर ये बातें लागू कर सकती हूँ, तब तो लगता है कि बात है। क्यों श्रुति? सही बात है। मैं तो खुद यही बिल्कुल मानती हूँ कि हमें अपने जो कानून है, जो जमीन से जुड़े कानून है, कम से कम उसका तो पालन जरूर करना चाहिए, तब मैं खुद को एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र दे सकूंगी। लेकिन वैसे एक बात बताइए, मेरे जहन में हमेशा एक ये सवाल आता है कि देशभक्ति मतलब हम ये कैसे साबित करें कि हम बहुत अच्छे देशभक्त हैं? हम ये सब भी करते हैं, तो क्या सत्ता के खिलाफ कभी कभी, या हमें जो कानून पसंद नहीं आता उसके खिलाफ या उसके लिए बोलना कुछ गड़बड़ करता है? हाँ, करता है। मेरे हिसाब से करता है कि हर बार सवालों के कटघरे में कोई सवाल, कोई सत्ता, कोई दल, या मतलब दूसरे लोग ही क्यों ना हो, मतलब क्यों हो, हम क्यों अपने आप से सवाल नहीं करते कि हमें मतलब क्या करना चाहिए? कुछ रूल्स क्या हमने अपने लिए तैयार किए हैं? क्या हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि हमने देश के लिए क्या किया? क्या हम अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाते हैं? मेट्रो में भी, बसों के जमाने तो चलिए जो थे सो थे, मेट्रो में भी जिस तरीके से लोग महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठना पसंद करते हैं, विकलांगों वाली सीट पर बैठने के बावजूद ये अपेक्षा करते हैं कि कोई उनके लिए खड़ा हो जाए जिन्हें उस सीट की उनसे ज्यादा जरूरत है, जबकि उसके पीछे लिखा हुआ है। क्या तब हमें याद रहता है कि हम कर क्या रहे हैं? अपनी गली में अपने घर का कूड़ा बाजू वाले के घर में चुपचाप डाल देना, मतलब
एक टास्क की तरह है। क्या तब हमें नहीं लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? या फिर एक ब्रश करने के लिए हम पूरा एक स्विमिंग पूल भरने जितना पानी वेस्ट कर देते हैं। श्रुति, दांत तो चमक जाते हैं लेकिन कितनों के गले सूखे रह जाते हैं। क्या हमें तब इस बात का ख्याल रहता है? देखिए, वैसे इस बात पे ना, जो कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरे मुंह से हमेशा एक वो बात, ज्योतिष वाली बात कभी नहीं जाती। मुझे तो निशान कहना चाहिए। देखिए कि पानी जो है ना, वो बिल्कुल बर्बाद मत करिए। चंद्रमा का प्रतीक है, पैसों का प्रतीक है, और पानी का बर्बाद करना आपकी जिंदगी में ये एक लक्षण है, ये सिम्टम है कि आप पैसा भी वैसे ही पानी की तरफ बहाते हैं। तो जब पैसा, अमीर आप तब तक हैं जब तक जेब में पैसा है। और याद रखिएगा, ये कहावतें भी मतलब बहुत ऊंचे स्वरों में कही जा रही हैं कि अब अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा। तो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं बचाना है, पानी ही नहीं बचाना है, अपने भविष्य को भी बचाना है। अपने भविष्य को इस छोटी सी बात को इस बड़ी सी बात से जोड़कर देखिए, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए कोई दूसरा तय नहीं करता। कुछ सीमाएं, कुछ निर्धारण और कुछ जिम्मेदारियां हमें खुद भी अपने ऊपर तय करनी होती हैं। सही बात है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि आप अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज पूरी करते हुए चले, अपने मोहल्ले को बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफाई करते हुए चले। जहाँ आपने अपना मोहल्ला बहुत अच्छा कर दिया ना, तो आप ये माने कि देश अपने आप खुद ब खुद बहुत खूबसूरत हो जाएगा। गली अगर खराब है, सड़क अगर टूटी है, तो आप अपने एरिया के काउंसलर के पास जाएं, या अपने एरिया के जो भी प्रेसिडेंट है, आप उससे मिलें, उससे बात करें, या जो आप बेहतर उसके लिए कर सकते हैं वो करने से आप ना चूकें। ये ना सोचें, हम इस डर में ना रह जाएं कि इस पछड़े में कौन पड़ेगा। क्योंकि बाहर के देशों की हम तारीफें करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे लोग वैसा देश, वो वहां पे उतने सतर्क हैं, उतने अलर्ट हैं इस चीज को लेके, और वो करते ही हैं। हमारी तो देसी कहावतें भी हैं, जैसी प्रजा वैसा राजा। अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे हम विदेशों की बात करते हैं, फला शहर या फला देश कितना साफ सुथरा है, वहाँ के नागरिक कितने सभ्य हैं, वहाँ की जनता अपनी चीजों की किस कदर देखभाल करती है, तो हम वैसा क्यों नहीं बन सकते? हमेशा ये उंगली किसी दूसरे की तरफ क्यों उठे? क्यों ना ये याद रखा जाए कि एक उठी उंगली के साथ बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ है, यानी हमारी जिम्मेदारी 3 गुना ज्यादा हो जाती है। और बेशक शहीद दिवस के अवसर पर श्रुति, अगर हम शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी को याद कर रहे हैं, तो हर बार देशभक्ति दिखाने के लिए फांसी का फंदा हर एक के नसीब में नहीं होता। वो तो कुछ विरले ही होते हैं, वे तो कुछ और ही लोग होते हैं, उनके कुछ और ही नसीब होते हैं। लेकिन छोटी सी जिम्मेदारी अगर हम साझी कर लें तो ठीक है। अपने देश से प्यार हम भी कर सकते हैं, अपने ढंग से कर सकते हैं। और इस बात से ना मुझे एक कोट याद आ रहा है, वो शायरी है, या मेरा जो ज्ञान है थोड़ा सा कम है, लेकिन किसी किसी के किस्से में आती है, किसी किसी के किस्से में आती है, शहादत नसीब वालों के हिस्से में आती है। तो ऐसा है, शहीद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने छोटे छोटे जो काम हैं वो जरूर आप करते रहिए, अपना फर्ज निभाते रहिए, अपनी अथॉरिटीज से परिचित रहिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, अपने आसपास के माहौल को लेके आप सतर्क रहिए। ये जो है एक जागरूक नागरिक का है। और मुझे लगता है कि आज के माहौल में, वक्त में, इतना कंट्रीब्यूशन भी अगर आप करते हैं, अरे भाई, ये गिलहरी का सहयोग हो जाएगा राम सेतु में, और गिलहरी का सहयोग राम सेतु में बहुत बड़ा माना जाता है, जो आज तक अपनी मिसाल आप बना हुआ है। तो इसी तरह से आप भी अपनी जिम्मेदारी अपने हक के साथ अपने कर्तव्य के तौर पे याद रखिए, और याद रखिएगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात कही है। तो चले, ये मैंने नहीं कही है, कहने वाले कह गए, लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है। तो इसी तरीके की बातचीत जो कि औपचारिक न हो, अनौपचारिक हो, जिससे हम जुड़ सके, आप जुड़ सके। कुछ आप बताइएगा, कुछ हम करेंगे, कुछ आप संवारिएगा। जुड़े रहिएगा सिटी स्पाइडी फेसबुक लाइव के साथ। आगे भी कुछ ऐसी ही बात, बिल्कुल आगे भी ऐसी चाय पे चर्चाएं होती रहेंगी। और शाम चाय कहाँ है? चाय, अरे देखिए मेरे ऑफिस में बोला था चाय लाने के लिए, लेकिन उसने चाय मिस कर दिया। कोई नहीं, हम अभी चाहते हैं, चाय पीते हैं, हम जुड़े रहिएगा। अगली बार हम दोबारा लाइव आएंगे। सजेशन देना मत भूलिएगा, हाँ, बिल्कुल, हम अपनी कोशिशों को बेहतर कर सके। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारा फेसबुक लाइव कैसा लगा, और अगर आप कोई आइडिया देना चाहते हैं कि हम अगली बार कैसे फेसबुक लाइव के बारे में बात करें, तो वो भी जरूर दीजिएगा। तो अभी हम चले, बाय। चाय, हाँ चाय।